खानज़ादी जो है वो नील और ऐश्वर्या के पास आती है। अब ये लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं होती, क्योंकि ये कुछ बोलने जाती है, वो लोग को कुछ बुरा लगता है और उसके बाद चालू हो जाती है चीज़ें। नील ने सेम चीज़ किया जो कल उसने अंकिता के साथ किया, जो उसने पैटर्न बना लिया है, ज़ोर से चिल्लाना, ये चिल्ला के बात करने का। ठीक है, खानज़ादी भी कुछ कम नहीं है। खानज़ादी ने भी लल्लू लल्ली मच्छी मार्केट, खानज़ादी ने भी बहुत बुरा बोला। अब ऐश्वर्या का मैंने आज एक वीडियो देखा था, पूजा करके बिग बॉस में आई थी, उसने कुछ तोड़ी थी। ऐश्वर्या ने सेम वैसे ही एक्ट किया है। यू आर डाइंग फॉर इट, यू वांट इट। तो ये लोग ने है ना बिग बॉस देखा है, तो उस रीज़न से पूरा प्लॉटिंग से ये दोनों चिल्लाते हैं, ऐश्वर्या नील। जब ये लोग अच्छी चीज़ें करेंगे तो हम इनकी तारीफ़ भी करने वाले हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये लोग की सिर्फ बुराई करेंगे, हम खानज़ादी की भी बुराई कर रहे हैं। ना खानज़ादी ठीक है और ना आजकल ये लोग ठीक जा रहे, नील और ऐश्वर्या। नील, तुम दूसरी लड़कियों के सामने इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हो। ऐश्वर्या ने आज कितना ज़ोर से चिल्लाया तुम पर, तुमने क्या किया? बराबर ना। अब इसके बाद हम आते हैं अभिषेक और मुनावर, ये दोनों बैठे थे। अभिषेक ने मुनावर को बोला कि तू मन्नरा के लिए हमारा रिलेशनशिप है वो तोड़ना चाहता है। मुनावर ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो दोनों की बातचीत चल रही थी, इन बिटवीन मन्नरा आती है, अभिषेक को फिर से वो गधा और ए से जो वर्ड शुरू होता है वो बैड वर्ड्स देती है। मन्नरा की पूरी गलती थी कि तुम सामने से आके उंगली कर रहे हो, तुम सामने से आके पिन कर रहे हो। उसके बाद मन्नरा की जो दुश्मन है अंकिता लोखंडे, तो अंकिता लोखंडे दुश्मन है, बट ऐसा नहीं है कि अंकिता लोखंडे राइट है। अंकिता लोखंडे भी गलत है, वो भी बहुत सारी चीज़ में गलत चली जाती है। अब ईशा को बुलाया गया थेरेपी रूम में, उसमें मन्नरा तुम्हें नई बात करनी है ना, तुम्हें अंकिता के साथ रिश्ता नहीं रखना, तो तुम क्यों बीच में आती हो और तुम क्यों ऐसा बोलती हो? क्लीनिनेस के लिए तो इन्हें बुलाना मच नीडेड था। तुमने पहली उंगली कर दी, सेकेंड उंगली तुम क्या करती हो कि उसे बैड मेकिंग का भी बताना। तीसरी उंगली तुम क्या करती हो? मुनावर, तुझे भी क्लैरिटी आनी चाहिए। चौथी, ये झूठी है, एक्सेप्ट करेगी नहीं। पांचवी गलती, होम साइंस, यहाँ पर होम साइंस तो आना चाहिए। छठी गलती, आप टीवी पर हो, आपको पता होना चाहिए अंकिता गलत कर रही है, पर आप भी तो चालू ही हो ना। आपकी दुश्मनी अंकिता के साथ, आप ईशा और अंकिता की जब फाइट हो रही है तो आप पूरा फ़ायदा उठा रहे हो ईशा के साथ खड़े रह के अंकिता के ऊपर अटैक करने का। और अंकिता, तुम्हारे लिए यही बोलना है कि कभी कभी है ना, हम भले सीनियर हो, हम भले बड़े हो, पर अगर हमारी गलती है तो हमें मान लेना चाहिए। तुम क्लीनिनेस नहीं रखती तो यू हैव टू लाइक, हाँ मैं नहीं रखती, मैं कर लूँगी। उसके बाद सेकेंड रूम में ये चीज़ आई कि पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट किसे करना है, अनुराग को अगर हटाना हो तो अनुराग को हटाने के लिए पहले विकी ने ना बोला, ये लोग ने हाँ बोले। उसके बाद सना और इसके बीच में टाई हुआ, नील के बीच में। उसके बाद अनुराग ने नील को वोट दिया और नील हो गया पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट। अब नील आया बाहर, वही वो सनी देओल वाला, ए फटो। समझ में नहीं आता है कि अगर नील ऐसा करता है तो सामने रिएक्शन आना चाहिए, बट वो विकी जो है उसका भी अलग हिसाब किताब है। उसे जब करना होगा तब वो रिएक्शन देगा, बट उसे रिएक्शन इतना नहीं देना था। मतलब ये नील और ऐश्वर्या है ना, एकदम वो किचन में भी ऐश्वर्या जो कर रही थी ना, एकदम दादागिरी कैसा कर रही थी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, खानज़ादी भी सही नहीं है, बट वो जो दादागिरी कैसा, नहीं मैं बनाने नहीं दूंगी, नहीं मैं बनाने नहीं दूंगी, डैट इज़ रियली बैड। ये जो सीन चल रहा था ना, नील नॉमिनेट हुआ, उसके अंदर एक ही चीज़ थी, सबसे ज़्यादा फ़ायदा विथ ऑल रिस्पेक्ट रिंकू जी को हुआ। रिंकू जी ने पूरा दिमाग लड़ा लिया कि अब ये जो झिगना है वो निकली क्यों नॉमिनेट होने के बाद भी, टीआरपी कंटेंट नहीं दिया, तो रिंकू जी ने यहाँ अनुराग का पॉइंट पकड़ लिया। अब जगह जगह, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बिग बॉस इज़ अ गेम ऑफ रिएक्शन। आप जितना रिएक्ट करोगे उतना ही आपको कैमरे में दिखाया जाएगा। रिंकू का सबसे ज़्यादा झगड़ा हुआ है खानज़ादी और मन्नरा के साथ, बट अनुराग के साथ हुआ है, बट इतना बड़ा तो अनुराग कोई दुश्मन नहीं था। फिर भी रिंकू जी ने क्या किया, अनुराग को क्यों बचाया? जो बिग बॉस की इंसल्ट करता है, गेम की इंसल्ट करता है, उसे बचाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तुमने एक बार बोल दिया, लोगों ने सुन लिया, बट तुमने उसे हर जगह जाके हर लोगों को बोला ताकि कैमरा तुम्हारे ऊपर आए। तुमने रिएक्ट भी किया, एंड में एक बोनस भी मिल गया कि अनुराग ने क्या किया,
आकर तुम्हारे साथ फ़ाइट की वो चीज़ को लेकर। रिंकू जी, इसके लिए आप गलत नहीं हो। ने जो ये चीज़ें की वो अनुराग को छोड़ दो, अनुराग का टॉपिक ही छोड़ दो, बट आपने जो आज कंटेंट दिया इससे हो सकता है कि अभी आपको नहीं निकाले। आपने बहुत दिमाग से काम लिया, आपने देख लिया कि यहाँ पर जो दिखेगा वही बिकेगा। उसके बाद एक और चीज़ हमने देखी कि अरुण और सना, अब अरुण है वो मोस्टली जो उसकी पिच रहती है ना वो उसी पिच पर था। अब सना ने क्या किया, उसे छेड़ दिया कि तू सही टोन में बात कर। अब अरुण ने बोला कैमरे में सबके सामने मेरी इतनी इंसल्ट कर रही है। अरुण धड़ाधड़ चालू हो गया और फिर सना चली गई वहाँ से। और उसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, कभी भी है ना सिचुएशन देखकर सामने वाले से बात करो। अब विकी है, उसने नील को नॉमिनेट किया, उसके बाद सब लोग विकी के ऊपर चढ़ रहे, मतलब ज़्यादातर लोग विकी के ऊपर चढ़ रहे। वो हर जगह हर किसी को एक्सप्लेन करके आ रहा है, उसके दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही है। तो उस वक्त अंकिता को विकी को स्टडी कर लेना चाहिए था कि क्या अभी इसका दिमाग ऐसा है कि मैं इसके साथ ये सब बातें करूं। अंकिता ने क्या किया, विकी के बारे में नहीं सोचा। अभी वो अंदर से चिड़चिड़ा होगा, लोग उसे ही बोल रहे हैं, डायरेक्ट जाके उसे बोलने लगी कि क्यों तुम लोगों के साथ नाइस रहते हो, जो तुम्हारे साथ अच्छे नहीं रहते, जो मेरे साथ अच्छे नहीं रहते। तुम्हें स्वीट रहने की ज़रूरत नहीं है, बात नहीं करना तो नहीं करना। वो पोजीशन में नहीं है विकी कि तुम्हें वो सब चीज़ों का आंसर दे, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर यही सब चीज़ें चल रही है कि लोग आके मुझे बोल रहे हैं तो मुझे अभी आगे क्या जवाब देना है। तो ये कभी भी ध्यान रखना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले का दिमाग देखकर उससे बात करो। उस वक्त विकी ने भी क्लियर कहा कि अंकिता मुझे अभी तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना है, और वो लोग का झगड़ा नहीं हुआ। ये चीज़ अंकिता को समझनी पड़ेगी कि सामने वाले को एक बार तो रीड कर लो। वहाँ पर तो विकी सामने ही था ना। उसके बाद तुम्हारी जो भी बातें हैं यू कैन डू। और रियल लाइफ में भी आपको सामने वाले को स्टडी करना है, उसके बाद अपनी बात रखनी है। अभी ऑलरेडी उसका दिमाग हटेला है और तुम्हारी बात रखने जाओगे तो उसका जो रिज़ल्ट चाहिए आपको वो रिज़ल्ट नहीं आएगा, उल्टा रिज़ल्ट आ सकता है। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।